आज जहां हम एसआईआर की चर्चा कर रहे हैं, भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी हम लोग याद करते हैं कि उन्होंने जो संविधान दिया, उस संविधान की वजह से हम हक और सम्मान मिल रहा है। संविधान की किताब पीडीए के लिए किस्मत की किताब है। संविधान की किताब किस्मत की किताब है, और वो किस्मत की किताब अगर हमारे बीच न होती तो न जाने क्या क्या हम लोगों का सामना करना पड़ता। हमने देखा कि कई बार वो लोग जो वर्चस्ववादी हैं, ताकतवर लोग हैं, वो हमारा और आपका अपमान करते हैं। पीडीए के लोगों का अपमान किया है, यहां तक कि जूता तक फेंक दिया गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। यहां तक की घटनाएं हम लोगों को सुनने को मिलती कि चेहरे पर न जाने क्या क्या लगा देते हैं, और कितना अपमान हम लोगों को सहना पड़ता है। बोलो मत। इसलिए संविधान की किताब पीडीए के लोगों की किस्मत की किताब है। ये हक सम्मान के साथ साथ हमें साथ चल करने का मौका देती है। फतेहपुर सीकरी, और आज मुझे बहुत दिनों के बाद आने का मौका मिला। आप में से बहुत सारे साथी जानते होंगे कि हमारी पढ़ाई बगल में ही हुई है, धौलपुर में। और जब भी कभी इटावा से धौलपुर जाने का रास्ता आगरा होकर के ही था। स्कूल में जब पढ़ाई करते थे उस समय भी आने का मौका मिला, 2012 से पहले भी आने का मौका मिला, और 2017 से पहले भी मैं यहाँ होकर के गया हूँ। इधर आज मुझे आने का मौका मिला है। न केवल कोई मांग की है, बल्कि जो हमारी हिंदुस्तानियत है, जो मिली जुली संस्कृति है, हम एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का भरोसा, एक दूसरे के प्रति हम लोगों का लगाव इस समाज में, देश में और बढ़े, ऐसी ही हमें कामनाएं, ऐसी उम्मीद है यहाँ से। और ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, एक समय को याद दिलाता है जहां पर मिलके हम लोग रहे हैं, जहां हम साथ साथ रहे हैं। और यही सबसे बड़ी हमारे हिंदुस्तान की पहचान है कि हमारे अलग अलग जाति धर्म के लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं। और जब मैं देख रहा हूँ कोई विदेश से आया हुआ है जो टूरिस्ट दिखाई दे रहा है, कोई भारत के दूसरे हिस्से से आया है, और यहाँ के अपने लोग भी हैं। न केवल एक स्थान है जो सम्मान की तरह देखा जाता है, बल्कि एक हमारे आपके जीवन में खुशहाली लाने का भी है। बहुत सारे लोगों का जीवन यापन यहाँ से चल रहा है। आज हमारे आरक्षण को छीनना चाहते हैं। सर, आगरा की 9 विधानसभा सीटें हैं, इन पे कहीं ना कहीं देखा जाता है पिछले 2 बार के इलेक्शन से सपा दूसरे नंबर की पार्टी रही। क्या कारण है सर? क्या कुछ तैयारी है आपकी कि पहले नंबर की पार्टी रहे? विधायक भी नहीं आ पा रहे हैं। इस बार समीकरण बदलेंगे। पिछली बार आप जानते हो कि कहां भरोसा किया था, तो इस बार भरोसा कम, काम ज्यादा। जब हम लोग काम ज्यादा करेंगे, और जो समीकरण बनाए जाते हैं, हम लोगों ने भी बीजेपी से सीख लिया समीकरण बनाना। इसलिए समीकरण बना करके जो जनता की सेवा करता होगा, सर्वे करवा करके उसी साथी को हम लोग मौका देंगे। और मैं आज कह के जा रहा हूं आपको, आगरा की पहचान दुनिया में है, अपने पेठे की वजह से, ताजमहल की वजह से, दरगाह की वजह से, और यहाँ के लोगों का जो हुनर, उसकी वजह से। जो हुनर यहाँ के लोगों में है, चाहे वो इनले का काम हो, चाहे और जो चीजें करते हैं यहाँ पर, उसकी वजह से जो पहचान है। इस बार आगरा ऐतिहासिक परिणाम समाजवादियों के पक्ष में देने जा रहा है, क्योंकि आगरा के लोगों ने ये रियलाइज कर लिया है कि जो मेट्रो चल रही है वो समाजवादियों की देन है। वो आज भी दिल्ली लखनऊ वाली, डबल इंजन वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से भी अच्छी सड़क नहीं बना पाए। ये जगह जहां हम लोग खड़े हैं, इतिहास ये बताता है, पानी न होने की वजह से उन्हें राजधानी बदलनी पड़ गई थी। बताओ यमुना का हाल क्या है। यही देश के बीजेपी के लोग क्या कहते थे, बिहार से गंगा बह करके जाएगी बंगाल। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इस बार उल्टी गंगा बहने जा रही है। लोग याद कर रहे हैं कि यमुना साफ हुई कि नहीं हुई, गंगा साफ हुई कि नहीं हुई। और ये तो बड़े
अपने वैसे धार्मिक लोग हैं, कहते हैं कि आचमन लायक तो यमुना बना दी है। आप बताओ केसी घाट पे कोई आचमन कर सकता है? और आगरा आते आते तो भाई पानी को भी नहीं पहचान पाओगे, नाले जैसा दिखता है। तो नाला लगता है हमें। हम आगरा के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि लखनऊ में जिस तरीके से रिवर फ्रंट बना था और गोमती नदी को साफ बहने का इंतजाम किया था, यमुना भी साफ बहेगी, न केवल आगरा में बल्कि मथुरा से जब आगरा में आएगी तो मथुरा में साफ करने का काम करेंगे। और अभी दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली वालों से कहेंगे ये बताओ इतनी यमुना गंदी क्यों की आपने? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली वाले सबसे ज्यादा गंदी करते हैं यमुना। जो गंदगी आ रही है वो दिल्ली से आ रही है। इस बार आगरा के लोग सब गंदगी सफाई कर देंगे। 2012 में मुख्यमंत्री के तौर पर फतेहपुर सीकरी आए थे, आज आए हैं, और अब कब मुख्यमंत्री के तौर पर आना होगा? जब आप बुलाओगे और जब बनाओगे। और मैं तो समझ रहा हूँ ये अखबार वाले हमें ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये भी बड़े दुखी हैं। 27 में क्या लगता है? ये बहुत दुखी हैं। 27 में क्या? कोरोना के बाद से इनका वेतन नहीं बढ़ा, ये बहुत परेशानी में है। ये सच्ची खबर दिखाना चाहते हैं लेकिन इनके ऊपर बैठे लोग इनकी खबर काट देते हैं। देखिए देखो सर हिला रहे हैं, जो बात मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहे हैं। तो इसलिए इस बार अखबार वाले भी मिलकर के हमारी सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद। देखिए इंडिगो की फ्लाइट से समझ लीजिए, अगर उद्योगपतियों को ताकतवर करोगे तो इसी तरह फेस करना पड़ेगा आपको। 2012 में मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को अगर आप ताकतवर करोगे तो वो सरकार की भी नहीं सुनेंगे। इस तरह का अपहरण, इस तरह के जो एक तरीके से बंद कर देना लोगों को, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी थी। कोई घटना हो जाए बात अलग है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो अपनी ताकत का एहसास सरकार को दिला रहा है। और सरकार ये समझ लेगी अगर उद्योगपति ताकतवर होंगे तो इसी तरह हमें आपको फेस करना पड़ेगा। सरकार ताकतवर हो, उद्योगपति ताकतवर न हो, ये सरकार को सोचना चाहिए। इसीलिए जब आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, जो उन्होंने संविधान दिया वो हमारी किस्मत की किताब है। वो किस्मत की किताब जो हमें समय समय पे सम्मान दिलाती है, हमारी बेटियों को, माताओं बहनों को सम्मान दिलाती है, हमें हक दिलाती है, हमें आरक्षण दिलाती है। ये तमाम वो लोग हैं जो